अस्सलाम वालेकुम। सोहनी साशा खान चैनल में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज हम मुस्लिम मुआशरे की तल्ख हकीकत पर बात करेंगे, जिस पर हर हयादार इंसान का दिल खून के आंसू रोता है। आजकल फैशन के नाम पर जो ख़वातीन लिबास से बेतन करके सरेआम घूमती हैं, इनमें अक्सर लिबास ऐसे होते हैं जिनको देखकर इंसान तो क्या, इंसानियत भी शर्मा जाती है। हालांकि मुसलमानों का ये शिआर नहीं, बल्कि इस्लाम तो औरत को मुकम्मल पर्दा करने का दर्स देता है। लेकिन हमारी ख़वातीन आज इस्लाम से इस कदर दूर हो चुकी हैं कि इस्लामी अहकामात पर चलना उनके लिए मुहाल होता जा रहा है, और इसके बरक्स वो मगरिब की तकलीद में बहुत आगे निकल चुकी हैं। इस्लाम से दूरी की वजह माँ बाप हैं, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज की तहज़ीब ने दुनिया को एक हसीन चरागाह समझकर मर्द औरत को हर तरह से चढ़ने की इजाज़त दे दी। यही वजह है कि आज औरतों ने जिस्म की नुमाइश को अपना शिआर बना लिया है। पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता ख़वातीन का तबका सबसे ज़्यादा फहाश और अयाश है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, गली कूचों और बाज़ारों में देखें, तकरीबन हर तालीम याफ्ता औरत के बाजू नंगे हैं, सर के बाल नंगे हैं, हाथ पांव नंगे हैं, और ऐसा फहाश और उरियां और फैशनेबल लिबास पहनती हैं कि उनके जिस्म का हर हिस्सा बिल्कुल वाज़िया नज़र आता है। और फिर बाज़ारों, पार्कों और अवामी मराकज़ पर आवारा गर्दी करती हुई नजर आती हैं, और फिर उबाश मर्द उनकी तरफ फहाश और मस्त नज़रों से देख रहे होते हैं। इसके बरक्स देहातों में एक अनपढ़ जाहिल औरत को देखें, इनमें फिर भी शर्म हया है, और किसी की जुरत नहीं कि उनकी तरफ आंख उठा कर भी देख जाए। इसका मतलब शहरों में मुकीम एक पढ़े लिखे तबके की निस्बत गांव वाले कई दर्जे बेहतर है। ऐसे मुआशरे को जिसका पढ़ा लिखा तबका जाहिल, गुमराह, फहाश, फुजार और अयाश हो, को एक इस्लामी मुआशरे का नाम देना अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत बड़ा बुहतान बांधना है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बिल्कुल भी ऐसी नहीं। आजकल की औरतें स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ रही हैं? ऐसा नहीं कि जो आपसे लड़की मुखातिब है वो यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई नहीं है। हमने ऐसी यूनिवर्सिटी के अंडर तालीम हासिल की है, और हर औरत एक जैसी नहीं होती। बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो अपनी हदूद में रहकर ज़िंदगी के मकासद हासिल करती हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इन तालीमी अदारों ने हमें क्या दर्स दिया, यही कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत करें और उनके अहकामात और हदायत की खिलाफ वर्जी करें। ये कि इन्होंने यहूद की सी पॉलिसी अपना रखी है कि हमने सुन लिया और ना माना, या ये कि इनके दिलो दिमाग पर किफ्ल पड़े हैं और उनकी आंखों पर पर्दा है कि इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। इस्लाम से कब्ल ज़माना जाहलियत में औरतें इतराती हुई घरों से निकलती थीं, अपनी जीनत व हुस्न का इजहार करती थीं, और ऐसा लिबास पहनती थीं जिससे इनके जिस्म के तमाम अज़ा अच्छी तरह ना छुप सके, ताकि गैर मर्द उनकी तरफ देखें और उनकी तरफ माइल हों। मगर आज का ज़माना उससे भी तजावुज़ कर चुका है। गैर मुस्लिम औरतों के साथ मुस्लिम औरतों ने मिलकर ज़माना जहलियत की फहाशी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर नंगा, बाजू नंगे, हाथ पाँव नंगे, सीना और गर्दन नंगी, और लिबास ऐसा फहाश के जिस्म का हर हिस्सा वाजिया नज़र आए। और फिर शुतर बेमुहार की तरह बाज़ारों, पार्कों, होटलों और सिनेमा घरों वगैरह पर टहलती नज़र आती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और तुम अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माना जाहलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत का इजहार ना करती फिरो, नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो। आज की बेहयाई और बेपर्दगी ने पूरे मुआशरे को बेहया, बेशरम और बेगैरत बना के रख दिया है। औरत का असल मुकाम घर की चार दीवारी है। इसका बिला ज़रूरत घर से निकलना मौजब फितना और फसाद है। अगर किसी सख्त मजबूरी के तहत इसे घर से निकलना पड़े तो ज़रूरी है कि बापर्दा होकर निकले, ताकि गैर महरम की नज़र ना पड़े। कुरान और सुन्नत के अहकामात तो हदायत के बिल्कुल ऐन मुताबिक पर्दे का मुकम्मल एहतमाम और पाबंदी करना ज़रूरी है।
قرآن پاک میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، بے پردگی جاہلیت ہے، اپنے حسن کی نمائش کرنا جاہلیت ہے۔ جب رب تعالیٰ نے فیشن کو، بے پردگی کو جاہلیت قرار دیا ہے تو میں اور آپ اس کو ماڈرن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کامیابی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ کامیابی نہیں، یہ دوزخ کی طرف جانے والا راستہ ہے جو کہ ناکامی پر ختم ہوتا ہے۔ اصل کامیابی دنیا حاصل کرنا نہیں، اصل کامیابی آخرت اپنے نام کرنا ہے۔ ان کی تقلید ہم آج کل کر رہے ہیں، ان کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں، ان کا اللہ پر یقین ہی نہیں، اور جو ان کی تقلید کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آخرت میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ قبر میں کس طرح ان کا سامنا کریں گے؟ اگر ہم یہ باتیں تمام سوچ لیں تو ہم کبھی بھی معاشرے میں نہ تو بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنے اور نہ ہی بے حیائی پھیلانے کی کبھی اجازت دیں گے۔ یقیناً آج کا یہ میسیج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔